जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर लिया था हमने वाइस प्रेसिडेंट और आज हम स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। सो आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। नाउ यू वुड बी एबल टू ईजिली आंसर दोज क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके अलावा जो हम घट्टा चक्र डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस और पॉलिटी रनिंग में है। स्टैटिक में 4 कंप्लीट हो चुकी हैं प्लेलिस्ट, वो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम द चैनल इटसेल्फ। ठीक है, तो इस ये 2 रनिंग है और 4 स्टैटिक जो हैं वो कंप्लीट है। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। करेक्ट बताना है, ठीक है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, नॉमिनल नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये बोलता है दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister as its head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. Thus the real power is vested in prime minister. Next question, prime minister of India is elected, selected, nominated, appointed. तो इनको appoint किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए, इलेक्ट तो हो रहे हैं एज अ एमपी, और उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में ये मैंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट, नॉट ट्रू आपको बताना है। प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा है प्रेसिडेंट के बारे में कि इम्यून होते हैं। सेम गोज विद गवर्नर ऑल्सो। सेकेंड है, नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। करेक्ट है, कंपेल नहीं कर सकता है कोई भी कोर्ट। अ 2 months notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceedings in respect of their personal acts. Courts are empowered to inquire the advice tendered by minister to the president or governor. नहीं है, गलत है ये। Courts are not empowered to inquire this. So Article 74 Clause 2 ये बोलता है on the question whether any and if so what advice was tendered by minister to the president shall not be inquired into any court. Next question, the Prime Minister of India is the head of the, so state government, central government, both state and central government या none, तो ये central government के head होते हैं। Article 74 Clause 1, there shall be a council of ministers, Prime Minister as the head to aid and advise the president. Prime Minister is the head of government, President is the head of the state. State as in state की definition में India की बात हो रही है basically. Article 78 of the Constitution of India lays down the duties of. Article 78 किसकी duties बताता है? So वो duty बताता है Prime Minister की। Article 78 envisages the duties of Prime Minister in respect of furnishing of information to the President. किससे? Relating to administration of affairs of Union. If President requires submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by Minister but not considered by the Council. ठीक है, next, with reference to Prime Minister Office PMO, which one of the statement is or are correct? PMO का जो ऑफिस है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1977 में। इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए, पहला गलत है। पीएमओ का ऑफिस 1977 में आया था। 1947 से 77 तक इस ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बोलते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के।
ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं, ये डिफरेंस है। कैबिनेट मीन्स व्हाट? कैबिनेट मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर सेक्रेटरीज या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखिए मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। So Union Council of Ministers exercises executive authority. It consists of senior executive body called the Union Cabinet, which is the supreme decision making body in India. Only Prime Minister and Minister of the rank of Cabinet Minister are members of Cabinet. ठीक है। Cabinet includes Minister with Cabinet rank, यही सही है, Minister with Cabinet rank होते हैं, who exercises the actual executive power under the parliamentary form of government. So ये होते हैं Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करते हैं अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड is exercised by the Prime Minister, and the provision regarding this is mentioned in Article 75 of the Indian Constitution. Consider the following statement: the President shall make rules for more convenient transaction of the business of Government of India and for the allocation among ministers of the said business. तो ये बात सही है, प्रेसिडेंट रूल्स बनाते हैं फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। सो आर्टिकल 77 क्लॉज 1 बोलता है दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 क्लॉज 3। President shall make a rule for more convenient transaction of the business of Government of India and for allocation among the ministers of the said business. If the Prime Minister of India belongs to upper house of Parliament, तो क्या होगा? He will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. ठीक है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस को बिलोंग करते हैं, मतलब राज्यसभा को बिलोंग करते हैं, तो जो चेंज होगा वो ये होगा दैट ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है तो। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन बजट इन द लोअर हाउस, नहीं गलत है, कर सकते हैं वो। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस, ऐसा नहीं है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग सोर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी नहीं है, वो राज्यसभा के मेंबर रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। जो सही है वो ये है दैट ही वुड नॉट बी एबल टू वोट इन फेवर in the event of no confidence motion. So Prime Minister or any cabinet minister has the right to speak and vote in the house where he is a member, but the house where he is not a member he can speak but does not have the right to vote. So Prime Minister जो कि upper house को belong करते हैं, he cannot vote in his favor in the event of no confidence motion, जो कि लोकसभा में ही उठेगा primarily. Which article of the Indian Constitution describes the appointment and disqualification of Council of Ministers? अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये होगा आर्टिकल 75 में। इट स्टेट्स दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। सो जनरली क्या होते हैं ये? मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं जनरली, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के ही होने चाहिए, जनरली होते हैं। ही कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू। इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो कि राज्यसभा से थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बाद में वो मेंबर बन गई थी लोकसभा की। सिमिलरली एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, आई थिंक मिस्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो भी अपर हाउस को बिलोंग करते थे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR? सो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बट 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना होगा किसी भी एक हाउस का, तो ये सही है। सो 75 क्लॉज 5 के हिसाब से अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ही कैन कंटिन्यू एज मिनिस्टर फॉर मोर देन 6 months अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है 25 साल, तो इट इज़ द सेम एज एज दैट ऑफ अ पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर बनने के क्वालिफिकेशन रखते हैं कि एज रखते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वॉज क्रिएटेड अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट, क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट। तो देखिए ये बी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ग्रोथ है, ठीक है। So the post is created due to political necessity, which is purely non-constitutional post. Prime Minister Manmohan Singh is a member of Rajya Sabha from Assam. हाँ, तो ये जो हम बात कर रहे थे अभी, he was a member of Rajya Sabha from Assam. So Dr. Manmohan Singh served as the first Prime Minister who from 2004 to 2014, and he was the first elected as a member of Rajya Sabha from Assam in 1991. Later he again became a member of Rajya Sabha from Assam 96, 2001, 2007, 2013 तक। 2019 में he again got re-elected. He again got elected as a Rajya Sabha member representing Rajasthan 2019 में। The Prime Minister is appointed by the President. Next question, which of the following statement is correct about the Prime Minister of India? So correct statement ये है that he has the full discretion in the choice of person who are to serve as ministers in his cabinet. ठीक है, so ये हो जाएगा he has the full discretion in the choice of person who are to serve as ministers in the cabinet. प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, पूरी डिस्क्रिशन होती है उनको। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर, तो वो 6 महीने के लिए रह सकते हैं ऑफिस में। इन इंडिया, मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर 6 months, तो 6 महीने के